तो हम लोग लेजेंड ऑफ सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज हम उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द लेजेंड ऑफ सिंबल फॉर 713 डिवाइडेड बाय 1009। तो सॉल्यूशन, तो हमारे पास गिवन है 713 डिवाइडेड बाय 1009, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 23 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 1009। हम 713 को 23 इंटू 31 ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1009 इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ 31 डिवाइडेड बाय 1009। नाउ अभी अगर हम 23 डिवाइडेड बाय 1009 को सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1009 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लेजेंड सिंबल ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 1009 इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ 1009 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 23 -1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 इंटू 1009 -1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 504 और इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करता है कि लेजेंड सिंबल ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 1009 इज इक्वल्स टू लेजेंड सिंबल ऑफ 1009 डिवाइडेड बाय 23। सो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि लेजेंड सिंबल ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 1009 इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ 1009 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि मॉड्यूलो 23 में हम 1009 को कॉन्ग्रुएंट टू 20 लिख सकते हैं मॉड्यूलो 23 में। तो यहाँ पर 1009 की जगह पर 20 रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 23, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 4 बाय 23 इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ 5 बाय 23, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाय 23, लेजेंड सिंबल ऑफ 5 बाय 23, क्योंकि लेजेंड सिंबल ऑफ 4 बाय 23 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 2 स्क्वायर बाय 23 इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ए स्क्वायर बाय पी इस तरीके का कोई एलिमेंट होता है तो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ ए बाई पी इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ ए बाई पी। अभी लेजेंड सिंबल के रूल से हमें पता है कि लेजेंड सिंबल ऑफ ए बाई पी का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, तो दोनों केस के लिए ही ए स्क्वायर बाई पी का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। ओके, सो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 23 इसका वैल्यू 1 होगा। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 23 बाई 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलरली लेजेंड सिंबल ऑफ 5 बाई 23 इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ 23 बाई 5 इसका वैल्यू क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से 1 होता है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 3 बाई 5, क्योंकि 23 का वैल्यू मॉड्यूलो 5 में 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, तो यहाँ पर 23 की जगह पर 3 रिप्लेस हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू लेजेंड सिंबल ऑफ 3 बाई 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 5 बाई 3, क्योंकि यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से 3 बाई 5 इंटू 5 बाई 3 इन दोनों का लेजेंड सिंबल इक्वल्स टू 1 होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 2 बाई 3, क्योंकि मॉड्यूलो 3 में 5 का वैल्यू 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, अभी लेजेंड सिंबल ऑफ 2 बाई 3 को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3, दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 3। तो यहाँ पर हमें लेजेंड सिंबल ऑफ 23 बाय 1009 यहाँ से मिल गया है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 3। अभी लेजेंड सिंबल ऑफ 31 बाय 1009 वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 1009 डिवाइडेड बाय 31, क्योंकि क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से 31 डिवाइडेड बाय 1009 इंटू लेजेंड सिंबल ऑफ 1009 डिवाइडेड बाय 31 इक्वल्स टू 1 होता है। आपको ये चेक करना आता है तो आप खुद चेक कर लेना। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेजेंड सिंबल ऑफ 17 बाय 31, क्योंकि 1009 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 इन मॉड्यूलो 31। अगर हम 31 से
1009 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 17 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 1009 को 17 से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 31 डिवाइड बाई 17, क्योंकि लीजेंडर सिंबल ऑफ 17 बाई 31 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 31 बाई 17 इज इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से हम 31 को 17 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लीजेंडर सिंबल ऑफ 14 बाई 17, क्योंकि मॉड्यूलो 17 में 31 14 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हम 31 को 14 से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 17। दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लीजेंडर सिंबल ऑफ 2 बाई 17 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 7 बाई 17। दैट इज इक्वल्स टू 17 बाई 2 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 17 बाई 7, क्योंकि यहाँ पर 2 बाई 17 इंटू 17 बाई 2 इक्वल्स टू 1 होता है, एंड 7 बाई 17 इंटू 17 बाई 7 इक्वल्स टू भी 1 होता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा लीजेंडर सिंबल ऑफ 1 बाई 2 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 3 बाई 7, क्योंकि 17 को हम कॉन्ग्रुएंट टू 1 लिख सकते हैं मॉड्यूलो 2 में, एंड 17 को हम कॉन्ग्रुएंट टू 3 लिख सकते हैं मॉड्यूलो 7 में। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा लीजेंडर सिंबल ऑफ 3 बाई 7, क्योंकि लीजेंडर सिंबल ऑफ हाफ इक्वल्स टू 1 होता है। अभी लीजेंडर सिंबल ऑफ 3 बाई 7 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 7 बाई 3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड 7 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। इसका वैल्यू इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये इंप्लाई करता है कि लीजेंडर सिंबल ऑफ 3 बाई 7 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लीजेंडर सिंबल ऑफ 7 बाई 3। तो यहाँ से हम दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लीजेंडर सिंबल ऑफ 7 बाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोसिटी लॉ से इसका वैल्यू -1 के साथ इक्वल होता है। नाउ दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 3। मॉड्यूलो 3 में 7 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, और यहाँ पर एक माइनस मल्टीप्लाई है, सो -1 मॉड्यूलो 3। सो हेंस हम बोल सकते हैं कि लीजेंडर सिंबल ऑफ 713 डिवाइडेड बाई 1009 इक्वल्स टू लीजेंडर सिंबल ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 1009 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 31 डिवाइडेड बाई 1009 दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। हेंस द रिजल्ट।